बैतुल माल के दायमी आमदन के ज़राए हैं माल फ़ै, जिज़िया, खिराज, रकाज का 5वां हिस्सा और ज़कात। ये आमदन हमेशा वसूल की जाएगी, चाहे इसकी ज़रूरत हो या ना हो। अगर बैतुल माल की आमदनी हुकूमती अखराजात के लिए नाकाफी हो तो हुकूमत के लिए मुसलमानों से टैक्स वसूल करना जायज़ है और टैक्स वसूल करने में मंदरजा झेल तरीके पर चलना ज़रूरी है। नंबर 1, बैतुल माल पर वाजिब खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसा कि फ़ुकरा, मसाकीन, मुसाफिर और जिहाद की अदायगी के लिए। नंबर 2, जो खर्च बैतुल माल पर बदले में वाजिब हों उनको पूरा करने के लिए, जैसा कि मुलाज़मीन और हुकाम के काम के मुआवजे के लिए। नंबर 3, अवामी मुफाद की बिना पर वाजिब इखराजात को पूरा करने के लिए, जैसा कि रास्ते बनवाना, पानी निकलवाना, मसाजिद और हस्पताल की तामीर वगैरह। नंबर 4, जो खर्च बैतुल माल पर ज़रूरत की बिना पर वाजिब हो जाए, जैसा कि तूफान, कहत या ज़लज़ले से मुतासिरा आवाम के लिए। सरहदों पर कस्टम ड्यूटी से हासिल शुदा अमवाल, मलकियत आमा या हुकूमत की मलकियत से हासिल शुदा अमवाल या वारिस ना होने की सूरत में हासिल होने वाले अमवाल भी बैतुल माल की ज़राए आमदन में शुमार होंगे। कस्टम ड्यूटी सिर्फ उन ताजरों से दी जाएगी जो इस्लामी रियासत के शहरी ना हो। बैतुल माल के खर्च 6 शोबों में तकसीम हैं, जो कि ये हैं। ज़कात के मुस्तहीकीन के 8 मसारिफ पर ज़कात के अबवाब से खर्च किया जाएगा और जब ज़कात के बाब में कोई माल ना हो तो उनके लिए कोई चीज़ खर्च नहीं की जाएगी। फुकरा, मसाकीन, मुसाफिर, कर्जादारों और जिहाद के लिए जब ज़कात के अमवाल में कोई माल ना हो तो उन पर बैतुल माल की दायमी आमदन से खर्च किया जाएगा और जब इसमें भी ना हो तो कर्जादारों के लिए कुछ खर्च ना किया जाएगा। फुकरा, मसाकीन, मुसाफिर और जिहाद की अखराजात को पूरा करने के लिए टैक्स लिए जाएंगे और अगर फसाद का खौफ हो तो ऐसी हालत में उनके लिए कर्ज भी लिया जाएगा। वो अशखास के जो हुकूमत के लिए खिदमात सर अंजाम देते हैं, इन पर बैतुल माल से खर्च किया जाएगा और जब बैतुल माल पूरा ना करे तो फौरन इन इखराजात को पूरा करने के लिए टैक्स लगाए जाएंगे और अगर फसाद का खौफ हो तो ऐसी हालत में इनके लिए भी कर्ज लिया जाएगा। बुनियादी ज़रूरतों और अवामी मुफाद के लिए बैतुल माल से खर्च किया जाएगा। अगर बैतुल माल अखराजात पूरा करने से कासिर हो तो इसके लिए टैक्सेस हासिल किए जाएंगे। आला सहूलियात और ज़रूरियात पर खर्च किया जाएगा। अगर बैतुल माल में माल मौजूद ना हो तो उन्हें मौखर कर दिया जाएगा। कुदरती आफात की सूरत में बैतुल माल से खर्च किया जाएगा। अगर माल मौजूद ना हो तो फौरी कर्ज लिया जाएगा और फिर टैक्स से पूरा किया जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि वो रियासत के तमाम शहरियों के लिए रोजगार की फराहमी को यकीनी बनाए। अफराद और कंपनियों के मुलाजमीन तमाम हकूक़ व फ़राइज़ के लिहाज से रियासत के मुलाजमीन की तरह हैं। उजरत पर काम करने वाला हर शख्स मुलाजिम है, चाहे अमल या आमिल कितना ही मुख्तलिफ क्यों ना हो। मजदूर और मालिक के दरमियान उजरत पर इख्तलाफ की सूरत में उजरत मिसल के मुताबिक फैसला किया जाएगा। किसी और इख्तलाफ की सूरत में शरीयत के मुताबिक फैसला होगा। उजरत काम की नौइयत और मुलाजिम से हासिल शुदा नफा के लिहाज से मुकर्रर करना जायज है, मुलाजिम की मालूमात या असनाद की बुनियाद पर नहीं। मुलाजिम की तनख्वाह में सालाना इजाफा नहीं होगा, बल्कि उनको वो उजरत दी जाएगी जिसके वो हकदार हैं, चाहे वो उजरत अमल पर हो या आमिल पर। अगर किसी के पास माल और काम नहीं और उस पर खर्च करने वाला कोई रिश्तेदार नहीं तो हुकूमत उसके खर्च की जिम्मेदार होगी। आजिज व मोहताज लोगों की देखभाल के लिए हुकूमत जिम्मेदार होगी। हुकूमत रियाया के दरमियान पैसे की गर्दिश को यकीनी बनाएगी और उसे एक खास गिरोह के हाथ जमा होने से रोकेगी। हुकूमत हर फर्द के लिए इसकी माली जरूरियात पूरी करने की जिम्मेदार होगी और मुआशरे में मंदरजा झेल तरीके से तवाज़ुन कायम रखेगी। नंबर 1, हुकूमत जिन अमवाल के मालिक है इसमें से अवाम को देगी। नंबर 2, हुकूमत उन लोगों को आबाद ज़मीनें मुहैया करेगी जो ज़मीनों की मलकियत से महरूम हो। ज़मीनों से फ़ायदा ना उठाने वाले मालकान को ज़मीनें नहीं दी जाएंगी। जो लोग ज़राअत करने से आजिज होंगे हुकूमत उन्हें माल देगी ताकि उनके पास ज़राअत की कुदरत हो। नंबर 3, आजिज़ों की बेबसी को ख़त्म करने के लिए ज़कात और माल फ़े से बंदोबस्त किया जाएगा। नंबर 4, मलकियत आमा के माल में से हुकूमत मोहताज और गैर मोहताज दोनों को माल अता करेगी। हुकूमत लोगों की माली ज़रूरियात ऐसे तरीके से पूरी करेगी जिससे तवाज़ुन पैदा होता हो। हुकूमत ज़रई मामलात और महसूलात की निगरानी करेगी। पैदावार में इजाफा और इंतहाई आला पैमाने पर नफा हासिल करने के लिए मतलूब पॉलिसी बनाई जाएगी। हुकूमत तमाम सनती मामलात की निगरानी करेगी और जो सनतें मलकियत आमा में दाखिल अशिया से मुतल्लिक होंगी उनकी बराह रास्त जिम्मेदार होगी।
बैरूनी तिजारत की बुनियाद ताजर की शहरियत पर होगी, न कि सामान की नौयत पर। इसलिए जंग ज़दा ममालिक के ताजरों को हमारे इलाके में तिजारत की इजाज़त नहीं दी जाएगी, सवाए इसके कि ताजर या माल के लिए खुसूसी इजाज़त और परमिट हो। जिन ममालिक के साथ रियासत के मुआहिदात हों, उनके ताजरों के साथ मामलात रियासत और उनके दरमियान तय पाने वाले मुआहिदे की रूह से होंगे। मुकामी ताजरों को ऐसी अशिया बरामद करने से रोका जाएगा जिनकी रियासत को जरूरत हो या जो जंगी हिकमत अमली से मुतल्लिक हो, ताहम उन्हें अपने माल को रियासत में लाने से नहीं रोका जाएगा। रियाया के तमाम अफराद को जिंदगी के मसाइल पर तहकीक के लिए तजर्बा गाहें कायम करने का हक हासिल होगा और हुकूमत के लिए भी ऐसी तजर्बा गाहें कायम करना फर्ज है। अफराद को ऐसी तजर्बा गाहों की मलकियत से मना किया जाएगा जिनका वज़ा करदा मवाद उम्मत या हुकूमत के मफादात के लिए नुकसानदेह हो और जिसे शरीयत ने हराम करार दिया हो। हुकूमत हर शहरी को तमाम तिब्बी सहूलतें मुफ्त फराहम करेगी, लेकिन डॉक्टरों के लिए उजरत लेना और अद्वियात फरोख्त करना ममनू न होगा। इस्लामी रियासत में गैर मुल्की सरमाए का इस्तेमाल और गैर मुल्की सरमायाकारी ममनू होगी और किसी गैर मुल्की को कोई खुसूसी रियायत नहीं दी जाएगी। हुकूमत अपनी खास नकदी जारी करेगी जो मजबूत होगी और इस नकदी को किसी गैर मुल्की नकदी से जोड़ना जायज नहीं होगा। इस्लामी हुकूमत की करेंसी सोने और चांदी पर मबनी होगी। सोना और चांदी के अलावा किसी दूसरी चीज को नकदी की हैसियत नहीं दी जाएगी। हुकूमत सोना या चांदी के एवज कोई दूसरी चीज जारी कर सकती है, बशर्ते कि जारी की जाने वाली चीज की कीमत के बराबर मिकदार में सोना या चांदी हुकूमती खजाने में हो। हुकूमत के लिए पीतल, कांसी या कागज वगैरह जारी करना जायज है, बशर्ते कि इसके पास इतनी मालियत का सोना या चांदी मौजूद हो। इस्लामी रियासत में बैंकों का वजूद सख्ती से ममनू होगा। सिर्फ स्टेट बैंक कायम होगा जो सूद के लेन देन से पाक और बैतुल माल के ज़ेली इदारों में से एक इदारा होगा। स्टेट बैंक शरई अहकामात के मुताबिक कर्ज देगा और माली व नकदी मामलात को आसान करेगा। जिस तरह दाखिली तौर पर नकदी का तबादला बराबरी के असूल पर जायज है, इसी तरह इस्लामी रियासत और दीगर रियासतों की करेंसियों के दरमियान तबादला भी जायज होगा। अगर करेंसियों की जिन्स मुख्तलिफ हो तो तबादले में भी कमी बेशी की इजाजत होगी, बशर्ते कि ये तबादला नकद हो, उधार और सूद पर नहीं। जब करेंसियाँ मुख्तलिफ जिन्सों से हों तो करेंसियों के रेट में बगैर किसी कैद के तब्दीली की इजाजत होगी। आवाम को दाखिली और खारजी करेंसियों की खरीदो फरोख्त की मुकम्मल आज़ादी होगी और इलाकाई करेंसी को इससे मुतल्लिक रुकावट नहीं बनाया जाएगा।